तो ऐसे जो वाणी चक्षु कन्न इत्यादि जो है इंद्रियाणी च सर्वाणी, ये सब इंद्रियां हैं जो चक्षु कन्न नासिका जिह्वा चर्म 5 ज्ञानेन्द्रियों और वाक पाणी पायु उपस्थ पाद जो 5 कर्मेंद्रियों, ये सब इंद्रियमय जो शरीर है, ये जो इंद्रियाणि जो सर्वाणि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब जो है निश्चित रूप में ये ब्रह्म है। इसको ब्रह्म मानना, लेकिन अज्ञान के कारण कहते हैं कि शरीरम, ये जो शरीर है ये मलवाही अनित्य, ये शरीर को मलवाही बताते हैं, अनित्य बताते हैं, और इसलिए जो है शरीर का अवहेलना करते हैं। तो ज्यादातर जो लोग इस शरीर को जो तुच्छ मानते हैं, मरणशील मानते हैं, मलवाही मानते हैं, तो ये लोग ज्यादातर जो है रोगी होते हैं, क्षीण शरीर होते हैं। लेकिन जो ये शरीर है ये शरीर ब्रह्म है। तो ये शरीर का जो मालिक कौन है? ये शरीर का जो मालिक है, इसके अंदर जो है कौन है? हम है। हमारा इशारा से शरीर चलता है। जो हम है वो 2 भाग में है, एक मन है, एक प्राण है। जो मनमय हम है, तो मनमय हम ये बाहर शरीर को लेकर चलता है। ये मन के इशारे से ये हाथ पांव ये सारे जो है चलते हैं। और ये जो अंदर है, जो शरीर के अंदर जो हृदय का कंपन चलता है और जो रक्त संचालन होता है, खाना पचता है, ये सारे जो क्रिया जो शरीर के भीतर होता है, तो इसको कौन करता है? इसको प्राण करता है। तो वही जो हम जो बोलता है, अहम अहम, जो रमन महर्षि ने कहा कि हृदय कुहर मध्ये केवलं ब्रह्म मात्रम अहम अहम इति साक्षात आत्मरूपेण भाति। ये हृदय के भीतर जो अहम अहम कह रहा है, जो हम बोल रहा है, यही ब्रह्म है। और इसका इशारे से ये सारा शरीर का क्रिया चलता है। ऐसे वो जो इसका ही इशारा से बाहर ब्रह्मांड चलता है, जो पृथ्वी के भीतर, जल के भीतर, अग्नि के भीतर, वायु के भीतर, ये महाशून्य ग्रह ग्रहांतर के भीतर रह करके ये सबको चलाता है। तो वही जो है आत्मा। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, उपनिषद वेद्य। उपनिषद से इसको जाना जाता है। तो उपनिषद का मतलब एक जो ग्रंथ है उपनिषद,
जो वेदों का सारे तत्वों को जो व्याख्यान किया गया है, वेद निहित जो ज्ञान को जहां व्याख्यान किया है, उसको उपनिषद बोला जाता है। तो वही उपनिषद ग्रंथ पढ़ने से ये ज्ञान होता है, परंतु इसका अनुभव ज्ञान जो कि यही जो है वास्तव में वही है, इसका अनुभव ज्ञान जब योग द्वारा हम अपना आत्मा को प्राप्त करेंगे और अपना मन को प्राप्त करेंगे, इस शरीर को प्राप्त करेंगे, तब अनुभव ज्ञान में जो है आएगा कि ये वास्तव में ये शरीर ही ब्रह्म है और ये जो है हमारी आत्मा ही परमात्मा है, परम ब्रह्म है। शरीर ब्रह्म है और आत्मा परम ब्रह्म है, यही ज्ञान होगा। तो ये जो उपनिषद का मतलब उप माने समीप, निकट में अवस्थान करना। किसका निकट में? और जो आत्मा के निकट में जब अवस्थान होगा, अर्थात आत्म स्वरूप में जब अवस्थान होगा, जो कि योग दर्शन शास्त्र समाधि पाद में व्याख्यान हुआ था कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो उस स्वरूप में जब अवस्थान होता है तो उसको उपनिषद बोला जाता है, यही वास्तव में उपनिषद है। तो ये मंत्र में कहा जाता है कि उपनिषद वेद्यो, कि यही उपनिषद के द्वारा ये ज्ञान को जाना जाता है। माहं ब्रह्म निराकुर्याम, अहम ब्रह्म मा निराकुर्याम। हम ब्रह्म को कभी ना भूले और अपने से ब्रह्म को कभी अलग ना माने। तो ये जो माहं ब्रह्म निराकुर्याम, अहम ब्रह्म मा निराकुर्याम, हम ब्रह्म को अपने से अलग कभी ना माने। क्यों? कि ये शरीर ही ब्रह्म है और हम परम ब्रह्म है। तो इसलिए ये जो शरीर को हमसे अलग कभी भी ना माने। क्यों? कि बिना शरीर से आत्मा नहीं रहता, बिना शरीर वाला आत्मा कभी किसी ने देखा नहीं। तो शरीर और आत्मा ये दोनों नित्य जड़ित है, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो। तो ये जो शरीर है ब्रह्म है, वो हमसे कभी अलग ना हो। आगे बताएं। जय